हिंदू धर्म पर नास्टेडमस और पीटर हिरकोच की चौंकाने वाली भविष्यवाणी। हिंदू धर्म को लेकर क्या गए गए नास्टेडमस, आखिर क्या सच हो रही है पीटर हुरकोच की भविष्यवाणी? क्या नास्टेडमस की कोड में छिपी है संसार में हिंदुत्व की लहर? क्या एक बार फिर हिंदू धर्म दुनिया में फैलेगा? क्या एक बार फिर पूरे ब्रह्मांड में सनातन संस्कृति का बोलबाला होगा? हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे नास्तिकता को मानता है हिंदू धर्म? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी दबाना मत भूलें, लाइक कर दें। ईसाई ग्रंथों के मुताबिक पहली सदी में फिलिस्तीन में ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की नींव रखी थी, यानी ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वहीं 613 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब ने लोगों को इस्लाम का ज्ञान देना शुरू किया और इस तरह इस्लाम के संस्थापक हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जबकि हम हिंदू धर्म को देखें तो इसका कोई संस्थापक ही नहीं है। बावजूद इसके ये धर्म हजारों लाखों सालों से दुनिया भर में फैला। धर्म ग्रंथों की माने तो हिंदू धर्म आज से 90,000 वर्ष पुराना है, इसलिए यह धर्म सबसे ज़्यादा पुराना है। इसलिए इस धर्म को चाहने वाले दुनिया में हैं, क्योंकि ये एक ऐसा धर्म है जो भेदभाव से अपने धर्म की वकालत नहीं करता है। ये एकमात्र ऐसा धर्म है जो मूर्तियों से लेकर प्राकृतिक जैसे सूर्य, जल, चंद्रमा, फसल, पेड़ पौधे और जानवरों जैसे गाय को पूजा जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं को मान्यता देने वाला हिंदू धर्म नास्तिकता को भी मानता है। जी हाँ, पूरे ब्रह्मांड ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में पूजने वाले हिंदू धर्म में एकेश्वर यानी कि एक ईश्वर को मानने वाले भवेश्वरवाद यानी कई देवी देवताओं को पूजने वाले नास्तिक यानी कि किसी को ना मानने वाला का जिक्र किया गया है। एकेश्वर यानी कि ब्रह्मा जी, भावेश्वर यानी 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ नास्तिकता यानी कि भगवान नहीं है। इन तीनों बातों को मानने वाला हिंदू धर्म है। शायद यही कारण है कि 1995 में कोर्ट ने भी एक फैसले की सुनवाई करते हुए कहा था कि हम हिंदू धर्म को कोई धर्म नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का और सिखाने का एक तरीका है। वही बात हिंदू शब्द की करें तो धर्म रिसर्च डेविड फ्लट के मुताबिक हिंदू शब्द हिंदुस्तान यानी भारत का है ही नहीं, बल्कि ये शब्द तो फारस या पारसिया का है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भारत में रहने वाले लोगों के लिए यूज किया जाता था, जो सिंधु नदी के उस पार रहा करते थे। इसका प्रमाण 6वीं शताब्दी के दौरान टूरूस ट्रस्ट के द्वारा लिखे गए लेखों में मिलता है, जहां हिंदू शब्द का जिक्र किया गया है। हालांकि यहाँ इस बात का जिक्र किया गया है, उस रोज़ हिंदू शब्द धर्म को आइडेंटिफाई नहीं करता था, बल्कि सिंधु घाटी के उस पार रहने वाले लोगों के लिए जियोलॉजिकल कंडीशन का रिफाइन करता था। वहीं कई धर्म ग्रंथों और सबूतों की माने तो पूरे ब्रह्मांड में हिंदुत्व का बोलबाला था। सिवाय सनातन के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं था। लेकिन फिर लोगों की सोच बढ़ती चली गई और दूसरे धर्म के प्रवर्तकों ने लोगों को धर्म के आधार पर अलग करना शुरू कर दिया। हालांकि आज एक बार फिर दुनिया में हिंदुओं की लहर दौड़ पड़ी है। ये देख नास्टेडमस की भविष्यवाणी सच होती नज़र आ रही है। पर एक ऐसा नास्टेडमस ने क्या कहा था, जानने के लिए पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के छोटे गांव में सेंट रेमी में जन्मे नास्टेडमस असल में फ्रांस के विख्यात भविष्यवक्ता, शिक्षक और एक महान चिकित्सक थे। प्लेग जैसे खतरनाक बीमारी का इलाज करने वाले नास्टेडमस ने कविताओं के जरिए भविष्य से जुड़ी कई भविष्यवाणियाँ अपने पुस्तक द प्रोपीज में लिखी है। शुरुआत में इनकी
भविष्यवाणी पर कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन जैसे उनके द्वारा लिखी भविष्यवाणी सच होती रही, वैसे लोग उन पर विश्वास करने लगे। आज से 500 साल पहले नॉस्ट्रेडमस ने तो इंदिरा गांधी को जानते ही नहीं थे, तो लेकिन इसके बाद भी इन्होंने कोड के जरिए अपनी कविताओं में लिखा था कि वो अपनी शासन की ओर वापस आएगी, उसके दुश्मन उसके खिलाफ चाले चलेंगे, वो शक्तिशाली नेता बनकर उभरेगी, लेकिन षड्यंत्र के तहत 30 से 70 वर्ष में मारी जाएगी। आज से 500 साल पहले नॉस्ट्रेडमस ने यह भी कहा था कि भारत एक नए नेता के नए युग में प्रवेश करेगा, और आज उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनसे ना तो 500 साल पहले नॉस्ट्रेडमस से कोई नाता था और ना ही कोई पहचान। वो नॉस्ट्रेडमस ही थे जिन्होंने लिख दिया था एक पायलट देश का राजा बनेगा, वो खाली जगह को भरेगा, प्रिय नेता के रूप में उभरेगा, लेकिन 7 वर्ष में उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उसे राजद्रोह का सामना करना पड़ेगा। और कुछ ऐसा ही हुआ राजीव गांधी के साथ, जिन्हें बोफोर्स घोटाले के काले दाग ले डूबे और एक ईमानदार व्यक्ति षड्यंत्र के बलि चढ़ गया। इसके अलावा नॉस्ट्रेडमस ने मुंबई और 9 और 11 हमले की भविष्यवाणी की थी। केंद्र से एक ज्वालामुखी फटेगा और नए आरजू का जन्म होगा, आतंक का एक नया महाराजा होगा। यहाँ लोग आरजू के रूप में ओसामा बिन लादेन और ज्वालामुखी बहुत चर्चित खबर है। इसके साथ साथ हिंदू धर्म को लेकर नॉस्ट्रेडमस ने कई भविष्यवाणी की। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि तबाह कर देंगे पुस्तकालय को लोग, एक समय ऐसा आएगा जब बेपढ़ो लोग पढ़े लिखों के सभ्यता को नष्ट कर देंगे, ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जो वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। नॉस्ट्रेडमस की यह भविष्यवाणी नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे महान उच्च शिक्षक केंद्रों से जोड़कर देखी जाती है, क्योंकि एक समय था जो शास्त्रों के उच्च शिक्षा दिया जाता था। ज्ञान के महान इन केंद्रों को भारत को लूटने और हिंदुओं को चोट पहुंचाने के इरादे से आए मुस्लिम शासकों ने पूरी तरह से रौंद दिया, और नॉस्ट्रेडमस के कहे अनुसार बेपढ़ों ने पढ़े लिखों लोगों की सभ्यता को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिसे आज तक वापस नहीं पाया जा सका और आगे भी मुश्किल ही है, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन संस्कृति से जुड़े वेद पुराणों में जो ज्ञान है वो आजकल के वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। इसके अलावा तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में जो ज्ञान बच्चों को दिया जाता था, जो शायद कहीं और से मिल पाए। इसके अलावा साथ ही नॉस्ट्रेडमस ने कहा था कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले मुकाबले तेजी से उभरेगा, उसे घायल कर देंगे। बता दें, चांद को सबसे ज़्यादा मानने वाला धर्म इस्लाम है और सागरों के नाम वाला धर्म हिंदू धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म के उत्पत्ति हिंद महासागर से मानी जाती है। यानी अपनी इस भविष्यवाणी के जरिए नॉस्ट्रेडमस ने कोड और संकेतों के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि हिंदू धर्म एक समय पर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। दुनिया में हिंदू धर्म का बोलबाला होगा और पूरी दुनिया में सनातन परंपराओं की गूंज होगी। लेकिन हिंदू धर्म के उत्थान की भविष्यवाणी करने वाले एकमात्र नॉस्ट्रेडमस ही नहीं, बल्कि पीटर हुरकोज भी उस लिस्ट में शुमार हैं। दरअसल पीटर हुरकोज हॉलैंड के रहने वाले थे, जिन्हें ज्योतिषी के ज्ञान तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद दुनिया संजय से जोड़कर देखती है, जो महाभारत के संजय, जी हाँ, जो भविष्य में होने वाली घटना को अपनी तीसरी आंख से देख लिया करते थे। दरअसल पीटर हुरकोज भविष्य देख सकते थे, ये उन्हें भी नहीं मालूम था, लेकिन एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्हें चमत्कारी रूप से भविष्य देखने की शक्ति मिली। एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में इलाज करा रहे पीटर को जैसे ही होश आया तो
तो उन्होंने अपने सामने एक आदमी को गुजरते हुए देखा। पीटर को नज़र आ रहा गया कि बाहर जर्मन जासूस उस शख्स के इंतज़ार में है। अगर ये आदमी बाहर गया तो मारा जाएगा। इसलिए पीटर ने उसे कहा कि दोस्त, मेरी बात मानो, बाहर मत जाओ, तुम्हें जर्मन जासूस तुम्हें तलाश रहे हैं। आदमी ने पीटर को बेवकूफ़ समझकर बाहर चला गया और अस्पताल से बाहर जाते ही मारा गया। कही हुई बात सच हो गई और इनकी चाहने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। पीटर ने अपनी भविष्यवाणी में हिंदू धर्म से जुड़ी कई बातें बताई है और उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि भारत में आध्यात्मिकता और धार्मिकता की जो लहर उठेगी वो पूरे संसार में छा जाएगी। यानी उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हिंदू धर्म पूरी तरह से दुनिया में छा जाएगा। हिंदू धर्म न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा और कहीं ना कहीं ये सभी भविष्यवाणियाँ सच होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि आज एकता, परंपरा, शांति का पाठ पढ़ाने वाला सनातन धर्म लोगों की पहली पसंद बन रहा है। हर जाति, हर धर्म के लोग से प्यार करना सिखाने वाला ये धर्म दुनिया भर से अपने पैर पसार रहा है। आज भारत के अलावा नेपाल, इंडोनेशिया, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में हिंदुओं की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो नोस्ट्राडामस और पीटर हुरकोज की भविष्यवाणियां सच साबित हो जाएंगी। वैसे दोस्तों, आपको इन भविष्यवाणियों में बारे में क्या लगता है? क्या ख्याल है आपको हिंदू धर्म और नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों पर? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें ताकि हमारी वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।